जय श्री कृष्णा मित्रों, मेरा नाम विजय जोशी है और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। शंकर जी जैसे सद्गुरु मिलने के बाद भी रावण कभी उनसे समझा नहीं और शंकर जी ने कभी उसे समझाया नहीं। अच्छा, शंकर जी सबको समझाते हैं। अपने जो भी परंपरागत ग्रंथ हैं, कोई भी ग्रंथ देख लो, शंकर जी सबको समझाते हुए दिखेंगे। देवताओं को तो समझाते हैं, पर उन्होंने कभी रावण को नहीं समझाया। ये बात हम नहीं, स्वयं तुलसीदास जी लिखते हैं कि शंकर जी सबको समझाते हैं, पर रावण को कभी नहीं समझाया। तो शंकर जी से किसी ने कहा कि आप रावण को क्यों नहीं समझाते, और तो सब समझाते हैं। शंकर जी बोले, जो रावण को समझाते हैं वो तो खुद ही नहीं समझते। हम रावण को अच्छी तरह समझते हैं, इसीलिए नहीं समझाते। तो क्यों बोले हो? नासमझी भी दो तरह की होती है। दोस्त की तरह हो तो दूर हो जाएगी, पर स्वभाव ही जिसका ऐसा हो तो वो कैसे होगा? कहते हैं मिटे ही न मलिन स्वभावा। ज्ञान की प्राप्ति तो श्रद्धावान को होती है। शंकर जी बोले, पर ये मुझे जब जब देखता है तब तब हंसता है। तो कहा कि ये आपको देख के क्यों हंसता है? शंकर जी ने कहा, जैसे ही हम सामने जाते हैं तो इसका हंसना चालू, और कहता है कि गुरुजी इधर देखो। तो हम पूछते हैं क्या देखें? तो कहता है कि आपके तो 5 ही सिर हैं, इधर तो 10 हैं, हम तो आपसे दुगने पहले ही हैं। तो कहने का मतलब है, जो व्यक्ति गुरु जी से अपनी समझ दुगनी समझे, उसे गुरु लोग समझाए भी तो कैसे समझाएं? उसको ये भ्रम है कि हम तो गुरु जी से दुगने पहले ही हैं। और यही कारण है कि एक दिन रावण चला गया कहाँ? कैलाश पर्वत, और हिलाने लगा खूब जोर से। कैलाश पर्वत हिला तो शंकर जी हिले, शंकर जी हिले तो पार्वती जी हिलने लगी, और उनके साथ जितने भी नंदीगण आदि सब थे वो भी सब हिलने लगे। तो पार्वती माता ने पूछा, हे देवादि में महादेव, क्या हो रहा है? शंकर जी मुस्कुराते हुए बोले, चेला आया है मेरा, चेला। तो पार्वती माता ने गुस्सा होकर कहा कि चेला आया है तो ये हलचल क्यों मचाए हुए हैं? शंकर जी बोले कि रावण जैसा चेला आएगा तो हलचल ही मचेगी ना, क्योंकि जो गुरुओं के यहाँ जाके हलचल मचा दें वे अपने आप को गुरु जी से अधिक खोपड़ी वाला समझते हैं। वे समझते हैं कि उनके तो 5 ही सिर हैं और मेरे 10 सर, और ये जो खोपड़ी वाले होते हैं हलचल ही मचाते हैं। और यही कारण है कि श्री सीता जी का जन्म घट से हुआ है। घट शब्द में श्लेष है। घट अर्थात घट घड़े को भी कहते हैं और घट हृदय को भी कहते हैं। और श्री सीता जी शांति हैं और भक्ति का प्रतीक हैं, और भक्ति का जन्म होगा तो हृदय से होगा। और एक अद्भुत संकेत है कि रावण ने सीता जी का हरण किया। भक्ति का जन्म हृदय से होता है और खोपड़ी वाले उसे हरण कर लेते हैं। और एक सज्जन ने तो बड़ी ही अच्छी बात कह दी कि उसका नाम खोपड़ी ही है, खो दिया इसलिए तो पड़ी है। रावण खोपड़ी वाला है। शंकर जी ने कहा ये तो हलचल मचाएगा ही। और जब रावण से किसी ने पूछा कि क्या कर रहे हो, बोला प्रणाम कर रहा हूं। कहा ये कैसा प्रणाम है? कहा गुरुजी को सिरधार्य कर रहा हूं। कैलाश पर्वत उखाड़कर सिर पर रख लेंगे, कैलाश पर्वत सिर पर, उसके ऊपर गुरुजी। तो वो कहने लगे कि ये कैसा प्रणाम है? कहा कि ये कैसा प्रणाम है? प्रणाम तो ऐसा होता है, शिष्य गुरुजी के चरणों में सिर झुकाता है और गुरु शिष्य के सर पर हाथ रखकर उठाते हैं और कहते हैं उठो बेटा। शिष्य कहता है कि गिरना मेरा स्वभाव है और गिरते हुए को उठाना आपका स्वभाव है। शिष्य का भाव है कि मुझे गिरते हुए को आपने ऊपर उठा लिया, गुरुदेव आपकी कृपा है, इसीलिए आज मुझे ये ऊंचाई मिली है, नहीं तो कैसे मिलती। जब तक टिके ना थे, कोई पूछता ना था,
तुमने खरीद कर अनमोल कर दिया। भाव तो एक ही है। रावण बोला, इस तरह प्रणाम नहीं करता। अगर सबकी तरह प्रणाम करूं तो सब में और मुझ में अंतर ही क्या है। तो कहा, वैसा प्रणाम नहीं करते तो ऐसा करते हो क्यों? तो रावण बोला, इसलिए कि ऐसा चेला नहीं कि जिसे गुरुजी ऊपर उठाए। मैं तो ऐसा चेला हूं जो गुरुजी को ही ऊपर उठा लूं। सारी दुनिया देख ले कि मैं गुरुजी के कारण नहीं बल्कि गुरुजी मेरे कारण ऊपर उठे। बहुत बार चेलों को ऐसा लगता है कि हमारे कारण गुरुजी ऊपर उठे हैं और रावण को भी ऐसा ही लगता है और रावण को गुरुजी हमेशा छोटे दिखते हैं। रावण से पर हिमालय से ऊंचा कौन? आकाश से छूने वाले शिखर हैं जिसके। ऐसी ही रोचक कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।